स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल गणित पाठशाला में। दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए संख्या पद्धति का जो एक भाग है वर्गमूल, उस चैप्टर से कुछ प्रश्नों का हल जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें मैं इन प्रश्नों का हल आप लोगों को किस प्रकार बताऊँगा। आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। कोई रूट संख्या में, रूट वाली संख्या में, यानी कि अगर कोई संख्या रूट में दिया हुआ है तो उसका वर्गमूल हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे तो साधारण संख्या का हम लोग जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या का तो वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कोई संख्या रूट के रूप में दिया रहे उसका वर्गमूल हम कैसे करके ज्ञात करेंगे। ठीक है, और साथ ही कुछ सीरीज भी है, उन सीरीजों का आप जो है हल किस प्रकार प्राप्त करेंगे, यही सब प्रश्नों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। आज आप लोगों को बताऊंगा उन प्रश्नों का हल आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहें। जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न है और उनका हल किस प्रकार से किया जाता है। देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले इस पैटर्न को समझिए कि क्या है और इसका हल आप जो है चंद सेकंडों में बना सकते हैं। इसको ज़्यादा लेंथी प्रोसेस में नहीं जाना है, इसको आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे करके, देखिए मैं बताता हूँ आपको इसको किस प्रकार से हल करना है। पहले एक ब्रैकेट लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका चिन्ह माइनस है और ये दोनों के बीच में अगर एक का अंतर है, ऊपर में भी एक दिख रहा है, तो आप इसको सीधा सीधी क्या कीजिएगा, जो यहाँ पे माइनस चिन्ह है खाली चिन्ह को बदल के ऊपर में लिख दीजिए, जैसे कि √9 प्लस √8। ये पूरा पद का जो है हल इतना होगा। ठीक है, अब फिर इसी तरह से ये जो माइनस चिन्ह है खाली माइनस चिन्ह को लिख दीजिए। माइनस चिन्ह को लिख के ये जो है इस पूरा पद को ज्यों का त्यों ही लिख देना है, खाली यहाँ पे माइनस चिन्ह को बदल के प्लस चिन्ह कर देना है, √8 प्लस √7। उसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं, खाली चिन्ह को लिख दिए आगे √7 प्लस √6, फिर है माइनस चिन्ह लिख दिए, फिर हो जाएगा √6 प्लस √5, फिर प्लस √5 प्लस √4, इतना लिख लिए। अब क्या कीजिए, ये जो ब्रैकेट है बीच बीच में इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए √9, यहाँ पे √8, माइनस यहाँ पे हो जाएगा √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस √4। अब इसमें देखिए कौन कौन कट रहा है, इसको काट दीजिए। यहाँ पे हम लोगों का पहला पद बचा और अंतिम पद बचा। पहला पद का अर्थ हो जाएगा 3 और ये जो अंतिम पद बचा है उसका हो जाएगा 2। तो 3 और 2 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है, यदि a बराबर √5 प्लस 1 बाई √5 माइनस 1 तथा b बराबर √5 माइनस 1 बाई √5 प्लस 1 हो, तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। इसको यदि आप लोग बेसिक विधि से बनाने जाइएगा तो करीब इसमें 10 मिनट खर्च होगा। तो 10 मिनट खर्च करने का समय तो होता नहीं है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। इसको आप आसान तरीका से बनाइए। कैसे, आपको इसमें से ज्ञात करना है a प्लस बी, उसके बाद ज्ञात करना है a माइनस बी, और एक ज्ञात करना है a इंटू बी। ये 3 मान पहले आप लोग ज्ञात करते हैं। हम लोग पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए a प्लस बी का मान क्या होगा, इसको और इसको जोड़ना है। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर इसको और इसको हम जोड़ते हैं तो नीचे में दोनों में एक ही है, पद तो दोनों एक ही है, लेकिन केवल बीच में जो है चिन्ह अलग अलग है। यानी कि नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर में हो जाएगा यहाँ इसका स्क्वायर और यहाँ पे इसका स्क्वायर। माने हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
√5 का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ ऊपर में हम लिख सकते हैं क्या, √5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √5 - 1 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम प्राप्त करते हैं तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 6 + 2√5, 6 + 2√5 प्लस यहाँ से प्राप्त होगा 6 - 2√5 बटे, यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 1, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5 - 1 4, यानी इसका मान हो जाएगा कितना, 6 और 6 12, ये और ये तो कट जाएगा, 12/4 यानी कि 3। a + b का मान हो गया 3। इसी तरह से जब a + b का मान हम निकालेंगे तो a + b का मान होगा, देखिए यहाँ पे खाली चेंज होगा क्या, यहाँ पे माइनस चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये 6 6 कट जाएगा। तो आप देखिए माइनस वाला ये वाला खाली जुड़ जाएगा, यानी 2√5 और 2√5 4√5 हो जाएगा, 4√5 बटे नीचे में है 4, 4 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या, √5। a - b का मान भी हो गया। अब a × b का मान यदि हम निकालते हैं तो इसका मान प्राप्त होगा 1। ये तीनों चीज हो गया। अब इसको जो है इसमें बैठा देना है, a² प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2ab प्लस b²। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, -ab कर देंगे, काहे कि इसके साथ इसको घटाएंगे तो फिर से ab प्राप्त हो जाएगा जो हम लोग के प्रश्न में दिया हुआ है। उसी प्रकार नीचे भी कर लेते हैं, a² - 2ab प्लस b²। यहाँ पे माइनस एगो ज़्यादा बढ़ाएं तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा ab, यानी हम इसको लिख सकते हैं कैसे, a + b का होल स्क्वायर के रूप में, ऊपर में a + b का होल स्क्वायर माइनस ab बाय, नीचे में लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर प्लस ab। अब सबका मान आप बैठा सकते हैं। a + b का मान कितना है हम लोग के पास, 3, 3 का स्क्वायर माइनस ab का मान 1 है, a - b का होल स्क्वायर, इसका मान है √5, √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया तो 8, और नीचे में हो जाएगा 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर तो 5, 5 + 1 6, यानी 4/3, ये होगा आपका आंसर। देखिए एक प्रश्न है, यदि √a + √b = 17 तथा √a - √b = -1 हो तो √a × b √ab का मान क्या होगा। इसको याद करने के लिए आप क्या कीजिए, पहले √a बराबर लिखिए, √a बराबर कितना हो जाएगा, इसमें जो दोनों मान दिया हुआ है √a + √b और √a - √b दोनों का जोड़, यानी 17 + 1/2, 18/2, इसको काटेंगे तो अब प्राप्त होगा 9। और इसी तरह से हम लोग √b प्राप्त कर सकते हैं, √b हो जाएगा क्या, दोनों का जो ये मान दिया हुआ है दोनों का अंतर बटे 2, यानी 17 - 1/2, 17 में से 1 घटेगा तो 16, 16/2, इसको काटेंगे तो 8, यानी हमको फाइंड करना क्या है, √ab, यानी ये दोनों का गुना कर देने से ही ज्ञात हो जाएगा, 9 × 8, 9 8 72, ये होगा आपका आंसर। देखिए आपको एक प्रश्न दिख रहा है, 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा। आप लोगों ने वर्गमूल तो बहुत बनाए होंगे, लेकिन क्या इस तरह के वर्गमूल कभी बनाए हैं, रूट वाले संख्या का वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालने का एक तरीका है, इसको कैसे करके आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए वर्गमूल, वर्गमूल का अर्थ होता है रूट, पहले हम लोग रूट ले लेते हैं और जो संख्या लिखा हुआ है उसको पूरा को अंदर लिख देते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे जो संख्या है रूट के अंदर में, इसका फैक्टर निकालिए। 10 का फैक्टर 2 × 5, 2 और 5 होगा, तो 2 और 5 को ऐड करने से ये वाला आ जाएगा, 2 + 5 अगर करते हैं तो 7 आ जाता है। तो हम लोगों को इस फैक्टर के अनुसार ही इस वाला संख्या को जो है लाना है। तो यहाँ पे 5 और 2 दो को हम लोग के पास संख्या है। अब क्या करते हैं, इस 7 के बदले हम लिख सकते हैं 5 + 2 + 2√10, ये लिख दिए। अब क्या करते हैं, इस 5 के बदले हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर,
2 के बदले लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको 2ab बनाना है। 2 इंटू ए का मान कितना है √5 इंटू बी का मान कितना है √2। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये आ जाएगा 2 √5 और √2 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। यानी कि ये मेरा जो है ठीक है। अब इसको क्या करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं, यानी कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसके बदले ये आ गया। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसीलिए इसका रूट हट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या √5 प्लस √2। ये होगा आपका आंसर, यही होगा वर्गमूल। इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्नों का भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं इसी तरह के। देखिए जैसे कि एक प्रश्न है कि 8 प्लस 2√15 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मैंने जिस प्रकार से बताया ठीक इसी प्रकार से इस प्रश्न का हल आप लोग करके देखें, और अगर किसी को असुविधा होती है, नहीं बन पाता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसे भेजें। मैं आपको इसका हल करके आपके व्हाट्सएप में भेज दूंगा। 8340469913 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या प्रश्न है। देखिए यहाँ प्रश्न है a बराबर 5 प्लस 2√6 हो तो √a माइनस 1/√a इक्वल टू वाट, यानी कि इसका मान क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, a का जो वैल्यू दिया हुआ है पहले हम लोग √a ज्ञात करते हैं। √a बराबर क्या होगा, इसका पूरा का रूट हो जाएगा 5 प्लस 2√6। अभी मैंने एक प्रश्न में इसका वर्गमूल करके बताया कि इस प्रकार के प्रश्नों का वर्गमूल आप किस प्रकार से ज्ञात कीजिएगा। वही विधि का प्रयोग करते हुए इसका पहले हम वर्गमूल निकालते हैं। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 यानी 2 और 3 दो को फैक्टर आया इसका, 2 और 3 को ऐड करने से 5 आ जाएगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 प्लस 2√6। अब क्या करेंगे, 3 के बदले लिखते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 2 के बदले लिखते हैं √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab बनाते हैं। 2 इंटू ए का मान है √3 इंटू √2, 2ab हो गया। अब इसका वर्गमूल की प्रक्रिया के रूप में इसका होल स्क्वायर लिखते हैं, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये बाहर आ जाएगा √3 प्लस √2, यानी कि हम लोग का √a का मान हो गया इतना। अब हमको 1/√a का मान ज्ञात करना है। तो 1/√a बराबर √a का जो मान है उसको यहाँ पे बैठा देते हैं, √3 प्लस √2। अब इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो √3 माइनस √2, नीचे में भी वही √3 माइनस √2, ऊपर बच गया √3 माइनस √2 और नीचे में ये इसका अगर गुना हम करते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, यानी यहाँ होगा √3 माइनस √2 और नीचे में 1, यानी कि √3 माइनस √2। यहाँ पे आया प्लस में, यहाँ पे आया माइनस में। अब हम लोग निकालते हैं √a माइनस 1/√a। √a का मान हम लोग निकाले हैं 3 प्लस √3 प्लस √2 माइनस, फिर इसका मान निकाले हैं 1/√a का √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। यहाँ पे हो गया √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2, √3 कैंसिल, √2 और √2 जुड़ जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस प्रकार के और वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
धन्यवाद।